हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना PYQ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ए. ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा को, या बी. धार्मिक संप्रदाय को, सी. मंदिर रचना शैली को, या डी. प्रशासनिक अधिकारी को। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर आंसर मैं दूँ, इससे पहले पिछले वीडियो में तीन लेक्चर जा चुके हैं। उन सब में ये बिल्कुल अच्छे से करवाया गया है PYQ, इससे संबंधित और भी फैक्ट्स दिए गए हैं, तो इन्हें जाकर के देख लीजिए आप लोग, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये हो गया आपका। तो इसमें इसका जो आंसर है, ये जो पंचायतन है ये मंदिर रचना शैली है, तो आंसर है इसका सी। और ये जो पंचायतन शब्द है, या कह सकते हैं पंचायतन मंदिर रचना जो शैली है, ये कब शुरू की गई थी? तो ये गुप्त काल में शुरू की गई थी, गुप्त काल में। ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछ लेगा या स्टेटमेंट बना करके दे देगा कि पंचायतीन मंदिर कला निर्माण शैली का शुरुआत जो है वो विजयनगर साम्राज्य में किया गया था। तो ध्यान देंगे, विजयनगर साम्राज्य में नहीं, या चोल कालीन कर देगा, पल्लव कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि चोल पल्लव इन सब में काफ़ी भव्य भव्य मंदिरें बनवाई गई हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके चलेंगे कि जो पंचायतन शब्द था या पंचायतन मंदिर रचना शैली जो थी वो गुप्त काल में शुरू की गई थी। और ये जो पंचायतन है ये नागर शैली, नागर शैली की विशेषता है, नागर शैली की विशेषता है। जिस प्रकार से द्रविड़ शैली में क्या होता है कि मंदिरों के बीच में जलाशय जरूर पाए जाएंगे। जिस भी मंदिर के बीच में प्रांगण में आपको जलाशय मिले वो समझ लीजिएगा कि वो द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से वहाँ जलाशय मिलता है, ठीक उसी प्रकार से नागर शैली की विशेषता है कि इसमें पंचायतन पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पंचायतन होता क्या है। तो क्या होता है कि यहाँ पर मुख्य देवता का मंदिर होता है इसमें बीच में, ठीक है, और साइड में छोटे छोटे मंदिर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर होते हैं ऐसे, यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर होंगे। ठीक है, यहाँ पर चारों कोने पे, तो ध्यान रखें, समझ लेगा मंदिर है ये। तो ये चारों कोने पर छोटे छोटे मंदिर होंगे और बीच में मुख्य देवता का मंदिर होगा, इसी को कहते हैं पंचायतन। तो जहाँ पर भी आपको ये प्रकार मिले, बीच में मुख्य देवता के मंदिर हो और साइड में उनके चारों कोने पर क्या हो, छोटे छोटे मंदिर हो, तो समझ जाएगा ये नागर शैली की विशेषता है। और हमेशा ही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नागर शैली की विशेषता है, कौन सी द्रविड़ शैली की विशेषता है, कौन सा वेसर शैली का विशेषता है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मंदिर से हर साल क्वेश्चन आता है, किसने बनवाया था, किससे संबंधित है वो। अभी हम आगे भी देखेंगे, वो सूर्य देवता से संबंधित है कि शिव भगवान से संबंधित है कि विष्णु से है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? कुछ नहीं, इसमें मिला जुला कर बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है, उसका प्रथम जो माह होता है, इसमें से किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि ये ग्रिगोरियन में कैलेंडर में अगर हम देखें तो जनवरी से शुरू होता है। तो यही पूछ रहा है कि जो ये शक संवत है, ये वाला जो कैलेंडर है, इसमें प्रथम जो महीना होता है वो किससे शुरू होता है? 22 मार्च से, या 15 मई से, 31 मार्च से, या 21 अप्रैल से? तो ये होता है आपका 31 मार्च से, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मार्च ही आप ध्यान में रख लेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन तक उसमें पहुँच जाएंगे, क्वेश्चन में आंसर तक, क्योंकि ये UPSC है और UPSC इतना नहीं पूछेगा। अब अगर BPSC होता यहाँ पर, BPSC तो कर देता 30 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च। ठीक है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो UPSC नहीं बनाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप मार्च भी याद कर लेते हैं, वैसे तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट का है, यदि आप मार्च भी याद कर लेते हैं तो भी आराम से अपने आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी, 31 मार्च माना जाता है। शक संवत पर जो आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर है या राष्ट्रीय पंचांग है, उसका प्रथम जो माह है चैत, उसको मार्च के नाम से जानते हैं। और ये जो शक संवत है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये शुरू किया गया था शक शासक शालिवाहन द्वारा, ये भी ध्यान में रखेंगे।
अगर आपसे पूछ ले विक्रम संवत, विक्रम संवत, तो ये कब शुरू हुआ था? 57 ईसा पूर्व। ये भी ध्यान में रखेंगे। विक्रम तो 57 और शक ये 78 है, 78 ईसा पूर्व है, इसका भी आप लिख लीजिए 78 ईसा पूर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको घुमा देगा कि ये जो शक संवत है ये 57 ईसा पूर्व शुरू किया गया था और जो विक्रम संवत है वो 78 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे जो विक्रम संवत है वो 57 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था और जो शक संवत है वो 78 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था शालिवाहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। अब देखिए आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, इसमें बिल्कुल हवाई तक नहीं आपको लग रहा है कि आपने कभी इसको पढ़ा है, कभी भी बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा है कि आपने इसको पढ़ा है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में अच्छाई की बात की जा रही है। यहाँ पर कह रहा है कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध जो थे वो एकेश्वरवादी थे, ये खुद कह दिया कि एकेश्वरवादी थे। तो जब एकेश्वरवादी जो होगा वो मूर्ति पूजा की निंदा जरूर करेगा, ठीक है, क्योंकि वो केवल एकमात्र ईश्वर में विश्वास करेगा। तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही हो गया, ठीक है, यहाँ पर केवल एक है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, ठीक है, ये आपको नहीं पता। लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छाई वाली बात कर दिया है कि जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो देखिए जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया यहाँ पर सी हो गया, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर दोनों में अच्छी बात कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर अलग अलग देवताओं को मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर इनके अनुसार कहा जा रहा है कि तमिल क्षेत्र के लोग एकेश्वरवादी थे। उनका ये मानना था कि अलग अलग देवताओं को लोग मानेंगे तो जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इनकी निंदा करते थे। वो कहते थे कि सबका ईश्वर केवल एक है, ठीक है। और ठीक ये भी ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर अगर होता कि स्वीकार करते थे तो दोनों एक दूसरे के वो हो जाता, विरोधी हो जाता, ये दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर मूर्ति पूजा की निंदा कर रही है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हैं कि मूर्ति पूजा की निंदा क्यों की जा रही है। और यहाँ पर जो जाति अधिक्रम है उनको अस्वीकार कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, इसलिए आपका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है? यानी कहाँ पर बात कर रहा है कि अजंता की, एक तो कह रहा है अजंता और एक कह रहा है महाबलीपुरम। कह रहा है कि अब इनमें बताइए आपकी क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या समान चीज़ पाई जा रही हैं। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। तो यदि आप लोग, जो मैं आपको प्रीवियस का 3 लेक्चर में आपको मतलब वीडियो बना करके प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, अगर आप लोग उसको ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से उस चीज़ को समझे होंगे, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। नहीं, क्योंकि अजंता जो है ये कब निर्मित हुआ था? तो ये गुप्त काल में निर्मित हुआ था। सॉरी वकाटक शासक के शासनकाल में बनाया गया था। वकाटक सम्राट के शासन काल में बनाया गया था, ठीक है। और इसमें टोटल 29 गुफा हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, गुफा हैं, जिसमें से 9 और 10 ये सातवाहन काल में बनाए गए, सातवाहन काल की गुफा हैं, सातवाहन काल की गुफा हैं। और इसमें आपका 16, 17 और 19 ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ पर है अजंता? तो ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाघोरा नदी पर है, ये भी ध्यान रखेंगे, बाघोरा नदी पर। इतनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होंगी। तो पहला हटाइए आप, पहला ये हटा दिए, पहला ये हटा दिए। कह रहा है कि दोनों ही एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं। नहीं, अजंता जो है ये किससे संबंधित है? ये तो बौद्ध गुफा है, ये बौद्ध गुफा।
जबकि खजुराहो में कोई भी बौद्ध गुफा नहीं है। ये सॉरी, महाबलीपुरम में कोई बौद्ध गुफा नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका दूसरा भी हट गया, तो 2 तो आप पहले ही हटा चुके हैं। बच गया आपका तीसरा स्टेटमेंट। तो तीसरे में कह रहा है कि दोनों में शिलाकृत स्मारक है, तो बिल्कुल सही बात है। उस टाइम पे शिलाकृत स्मारक जो थे काफ़ी आम चीज़ें थी, तो ये आपका सही है। इस तरीके से आपका आंसर हो गया बी। और ये जो महाबलीपुरम है ये पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। और पल्लव कालीन जो शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, उनके द्वारा बनवाया गया था। इन्हें राजसिंह भी कहते हैं। तो अगर राजसिंह आ जाए, राजसिंह, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं कि राज सिंह दे दिया तो आपको लगे कि अरे हमने तो पढ़ा था कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, यहाँ पर तो राज सिंह आ गया। तो ध्यान देंगे दोनों नाम इन्हीं का है, तो इन दोनों में से किसी का भी अगर दे तो यहाँ पर आंसर आपका वही होगा। और ये चीज़ें हम पढ़ेंगे 11th के एनसीईआरटी में 6वें नंबर के चैप्टर में है ये पूरा मंदिर वाला, ये पल्लव वाला। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। 11th का एनसीईआरटी हमारा चल ही रहा है। ठीक है, अभी हम दूसरे पर ही हैं, तो 6वें तक जब हम जाएंगे तो उसमें पूरा ये चीज़ दिया गया है। और ये जो महाबलीपुरम है इसमें 2 तो शिव का मंदिर है, शिव का, और एक विष्णु का है। लेकिन बौद्ध का इसमें कोई भी मंदिर नहीं है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है इनमें से कौन सा सही है? 1, 2, 3 तीनों सही हैं। बी कह रहा है केवल 1 और 3 सही हैं। सी कह रहा है कि 2 और 3 सही हैं। डी कह रहा है केवल 1 है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। कह रहा है कि केवल करताल या सिंबल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। तो कोई भी संकीर्तन उसमें ढोल भी होते हैं, तबले भी होते हैं, मांझे भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से केवल यही करताल ही एक नहीं होता है। तो दूसरा आप हटाइए, हो गया आपका। और ये कह रहा है कि यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, बिल्कुल सही है। 1 बिल्कुल सही है। और यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं को वर्णित करता है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, और ये जो मणिपुरी संकीर्तन है इसे 2013 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक मानवता, सांस्कृतिक, यह संकीर्तन है तो विरासत ही होगा पहले, सांस्कृतिक विरासत मानवता की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है जो, कहाँ है ये? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ पर है? अजंता में, बादामी में, बाग में या एलोरा में? तो आंसर है इसका ए, ये अजंता में है। और अजंता के बारे में मैं कई बार आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, तो ठीक है, एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? अब देखिए, अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। तो यदि आप इसके बारे में जानते होंगे, अमरकंटक और ओंकारेश्वर शिवलिंग के बारे में अगर आप जानते होंगे, इन दोनों ऑप्शन को आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये किससे है, किस संबंधित है, तो ये शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर से संबंधित है। तो 2 और 3 हटाइए, तो 3 हटा दीजिए केवल, तो आपका आंसर हो गया ए। केवल 3 भी अगर आपको पता होगा, ओंकारेश्वर, तो भी आप आराम से ओंकारेश्वर के माध्यम से अपने आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं अरसवल्ली मंदिर का। तो ये कहाँ पर है? तो ये जो अरसवल्ली है ये है आंध्र प्रदेश में, ये भी ध्यान में रखेंगे। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गंग शासक के द्वारा किया गया था। गंग शासक देवेंद्र वर्मा के द्वारा, ये भी ध्यान में रखेंगे, देवेंद्र वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था।
बाल श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था या मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बाल श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था? तो आंसर है इसका ए। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। यानी ये एक प्रकार का बाल श्रम या बिस्टी एक प्रकार का क्या था? कर था। अगला है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्यों का, चंदेलों का, राष्ट्रकूटों का या विजयनगर का? तो आप सभी को पता है ये विजयनगर साम्राज्य का ये जो कल्याण मंडप है ये मंदिर की विशेषता थी। ठीक है, तो ठीक उस तरीके से देख सकते हैं आपकी जो पंचायतन था वो गुप्त काल में नागर शैली की विशेषता थी। तो ये चीज़ें आपसे पूछ लेता है कि किसकी विशेषता थी, किस शैली की विशेषता थी, किसके शासनकाल में शुरू किया गया था। तो क्या पता जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यही पूछ ले कि पंचायतन शैली किसके शासनकाल में शुरू किया गया था। जिस तरीके से यहाँ पर कल्याण मंडप के बारे में पूछ लिया कि किसका अभिलक्षण था, ये किसके राज्य में ये मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप विजयनगर साम्राज्य का ये अभिलक्षण था मंदिर का। तो ठीक इसी तरीके से उसको भी ध्यान में रख करके आप चलेंगे। और थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे जो कल्याण मंडप है ये बेसर शैली का एक रूप है। बेसर शैली का रूप है ये, यानी इसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रित रूप आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि बात कर रहा है विजयनगर का तो हो ना हो ये द्रविड़ शैली में होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो कल्याण मंडप है ये बेसर शैली का रूप है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पड़पुर कहाँ पर है, तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है, हम्पी कहाँ पर है? यहाँ पर कह रहा है कि पड़पुर जो है चंद्रभागा नदी पर है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पर, और हम्पी कह रहा है कि माल प्रभा पर है। इसमें से बस एक आप पकड़ लीजिए, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये जो हम्पी है ये माल प्रभा पर नहीं है। ये कहाँ पर है हम्पी? ये है तुंगभद्रा नदी पर। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये जो हम्पी है ये तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा। तो तीसरा हटाइए, तीसरा जैसे आप हटाएं आंसर हो गया आपका ए। और ये सही है कि ये जो आपका पड़पुर है ये चंद्रभागा नदी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में है पड़पुर। और ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये भी ध्यान में रखेंगे, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर कृष्ण भगवान के अवतार विठोबा की पूजा की जाती है। दूसरा भी सही है। तिरुचिरापल्ली जो है ये कावेरी नदी पर है और ये कहाँ है? ये है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। और यहाँ पर रंगनाथ स्वामी मंदिर है, ये भी ध्यान रखेंगे, रंगनाथ स्वामी मंदिर है। और ये किसको समर्पित है ये मंदिर? तो ये समर्पित है भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि किन मंदिर का संबंध किससे है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछता है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछ लिया है असरवल्ली को लेकर के, अरसवल्ली को लेकर के, तो ठीक इसी प्रकार से क्या पता कि अगली बार ये भी आपसे पूछ ले कि ये जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है किस देवता से संबंधित है, या ये पूछ ले कि जो पड़पुर है ये किस देवता से संबंधित है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। जब भी आप मंदिर पढ़िए वो किन से संबंधित है, किस शैली में बनी है और किस शासक ने बनवाया है, ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम बगुला की निगाह होनी चाहिए इन चीज़ों पे कि किस किस ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं इन पे अच्छे तरीके से पकड़ होनी चाहिए। इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।